नमस्कार। श्री बिहारी जी की बैठक में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र कुमार भारद्वाज। हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं। रात्रि का समय है। खिड़की के बाहर झांक कर हम देखने की चेष्टा करते हैं तो हमको कुछ दिखाई नहीं देता। अंधकार ने अपने आगोश में सबको छिपा रखा है। ट्रेन के अंदर जो डिम लाइट जल रही है उनसे भी हमारे दृश्य जो है बहुत कम हमारी समझ में आते हैं। तो ना हम ट्रेन के बाहर कुछ देख पा रहे हैं और ट्रेन के अंदर जो कुछ हमको दिखाई दे रहा है वो भी क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है। शनै शनै दिन का उजाला शुरू होता है। सूर्य देव प्रकट होने लग जाते हैं और हम देखते हैं कि जो बाहर के हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, धीरे धीरे करके बहुत से दृश्य हमको दिखाई देने लग जाते हैं और काफी दूर तक हम देख पाते हैं। और ट्रेन के अंदर का अंधेरा भी छट गया है। ट्रेन के अंदर भी क्या हो रहा है ये हमको दिखाई दे रहा है और ट्रेन के बाहर भी क्या निकल रहा है, पास हो रहा है, ये भी हमको दिखाई दे रहा है। तो जो अंधकार है वो अज्ञानता का प्रतीक है। जब हमारे अंदर ज्ञान का अभाव है तब हमको बहुत कुछ दिखाई नहीं देता। हम जो कुछ भी है बहुत सीमित मात्रा में ही देख पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारे अंदर ज्ञान का सूर्य उदय होता है हमको बहुत कुछ दिखाई देना शुरू हो जाता है। जो चीज़ जैसी है, जिस स्वरूप में है, हम उसको उसी रूप में देखना शुरू कर देते हैं। तो ये जो प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश और अज्ञान का अंधकार, इन दोनों का डिफरेंस बहुत क्लियर है। अज्ञानता है, अंधकार है तो हम प्रत्यक्ष होते हुए बहुत चीज़ नहीं देख पाते। और जब हमारे अंदर ज्ञान का उदय होता है तो हमें जो चीज़ जिस तरह की है बहुत दूर तक का भी हमें दिखाई देने लग जाता है। तो ये ज्ञान है। इस ज्ञान से हम अपने हृदय, अंतर मन को और हृदय को प्रकाशित करें, ऐसा मेरा आशय है। अब जो भ्रामक विचार है, भ्रामक प्रचार क्या है? जब हम खुद अज्ञानी हैं, हम जो कुछ बोलेंगे वो भी अज्ञान में ही होगा और जो अज्ञान में है वो भ्रम उत्पन्न करेगा। अज्ञान हमेशा भ्रम को उत्पन्न करता है, क्लैरिटी हमको नहीं देता है। तो जितने प्रचार माध्यम है वो ज्यादातर भ्रम को ही फैलाते हैं। टीवी पर आप देखते हैं, आप जो कुछ भी देखिए, किसी प्रोडक्ट को हम मार्केट कर रहे हैं, कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी उस प्रोडक्ट की तारीफ करते हैं, लेकिन संभवतः वो भी उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि वो हमको बरगला रहे हैं, हमको भ्रम में तो डाल रहे हैं, लेकिन उन्हें खुद उसकी आवश्यकता नहीं है। जितने प्रचार माध्यम है वो ज्यादातर रूप से हमारे अंदर भ्रम की उत्पत्ति कर रहे हैं, हमको भ्रमित कर रहे हैं। ये प्रचार भ्रामक है। हम जानते नहीं और जो बोल रहे हैं वो भी अज्ञानी है। इस तरह से अज्ञान ही हमेशा प्रोपगेट हो रहा है। प्रचार के माध्यम से हम अज्ञान का ही प्रचार और प्रसार करते हैं और इस भ्रामक प्रचार की वजह से हमारे अंदर धारणाएं बन जाती हैं। कोई भी असत्य जब बार बार हमारे सामने लाया जाता है तो हम उसको सही मान बैठते हैं और सही मान बैठे के कारण हम उस तरह की धारणाएं बना लेते हैं।
तो धर्म पर आधारित ज्यादातर बातें ये अज्ञानता के ही द्योतक है। राजनीति में भी, धर्म में भी, संसार की जितनी ज़्यादा एक्टिविटी हैं उन सब में अधिकतर ये तीनों चीज़ें परिलक्षित होती हैं। देखिए, कोई भी ज्ञान अधूरा है, कोई भी ज्ञान, एक ज्ञान को छोड़ के, जो आध्यात्मिक ज्ञान है या जो ईश्वरीय ज्ञान है, उसके अलावा जितने भी ज्ञान हमको बताए जाते हैं, सिखाए जाते हैं, क्लास में पढ़ाए जाते हैं, कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं, उन सब के अंदर अधूरापन है। अधूरापन ही है, इसीलिए हम शोध करते हैं। और जो ज्ञान, जिस ज्ञान को हम आज सच मान बैठते हैं, कालांतर में हम खुद ही उस ज्ञान को काटते भी हैं, कहते हैं वो ज्ञान सही ज्ञान नहीं था। विश्व भर में, संसार में जितने भी शोध कार्य हो रहे हैं, जिनको हम रिसर्च कहते हैं, रिसर्च दोबारा सर्च करते हैं, तो हम पाते हैं तो अक्सर जो बात पहले कही गई है, जो वरिष्ठ मतलब बुद्धिमान लोगों ने, वैज्ञानिकों ने जो कुछ भी कहा है, उसको हम फिर उसका प्रतिवाद करते हैं, कहते हैं ऐसा नहीं है। और इसी कारण दुनिया भर के शोध इसलिए होते हैं क्योंकि हमें संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं है। और जब तक हमें संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं है, तब तक हम अज्ञानी ही हैं। संपूर्ण ज्ञान पाना एक दुष्कर और सबसे कठिन कार्य है, लेकिन मेरा अनुभव है कि जिस समय आप भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होते हैं, या अगर हम बहुत ब्रॉडली स्पीकिंग करें तो सनातन धर्म की जो मान्यताएं हैं वो हमको संपूर्ण ज्ञान की तरफ ले जाती हैं। एक ऐसे ज्ञान की तरफ ले जाती हैं जिसको पा लेने के बाद हमें किसी भी अन्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं रह जाती। इतना सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है कि दुनिया भर के सभी ज्ञानों को, समस्त ज्ञानों को वो अपने में समेट लेता है, और फिर हमको एक विशुद्ध आत्मानुभूति होती है। उस आत्मानुभूति में हमको समस्त ज्ञान या तो निरर्थक ज्ञान पड़ते हैं, और जो आवश्यक ज्ञान है वो हमको प्राप्त हो जाता है। तो ये जो अवस्था है जिसमें हम अपने ज्ञान को, संपूर्णता को पा लेते हैं, तो हम स्थिर से हो जाते हैं। जिस व्यक्ति ने, जिस प्राणी ने, जिस संत पुरुष ने, जिस महानुभाव ने परम सत्य को पा लिया, जिसकी अज्ञानता मिट गई, उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं रहता, बहुत कुछ नहीं रहता है, क्योंकि परम सत्य तो अति सूक्ष्म है, बहुत थोड़ा सा ही है। श्रीमद् भागवत के बारे में कहा जाता है कि श्रीमद् भागवत का ज्ञान सिर्फ एक श्लोक में, एक लाइन में कहा गया ब्रह्मा जी को। जब ब्रह्मा जी ने उस ज्ञान को 100 लोगों को दिया तो वो 4 श्लोक हो गए, चतुर्श्लोकी भागवत बन गई। और जब उसी ज्ञान को श्री वेद व्यास जी ने लोगों को बांटा तो उसमें हजारों श्लोक हो गए। वो एक श्लोक में जो ज्ञान दिया जा सकता था, उसको बताने के लिए, उसको स्पष्ट करने के लिए, उसे प्रचारित करने के लिए वेद व्यास जी को हजारों श्लोकों की रचना करनी पड़ी। तो जो परम सत्य है, जो परम ज्ञान है, वो अति सूक्ष्म है। उसको हम अपने अंतर मन में जागृत कर सकते हैं, पा सकते हैं, और जिस समय वो सूक्ष्म ज्ञान हमारे अंतर मन में प्रकट हो जाता है तो हमारा हृदय प्रकाशित हो जाता है। और एक प्रकाशित हृदय खुद भी अपने जीवन को भी एक नई दिशा और सच्ची दिशा देता है, और लोगों को भी उस दिशा की तरफ जाने के लिए प्रेरित करता है। परम सत्य को जान लेना
परम सत्य तक पहुंचना, यही मानव जीवन का अभीष्ट है। हर प्राणी को, जो बुद्धिमान कहता है अपने आप को, जो बुद्धिमत्ता जिसके अंदर है, वो इस अभीष्ट को पाने की चेष्टा अंततः अवश्य करेगा। क्योंकि ज्ञानी जिज्ञासु का जो जिज्ञासा है वो किसी भी चीज से किसी भी पॉइंट पर स्थिर नहीं रह सकती जब तक उसको परम ज्ञान ना मिल जाए। वो एक के बाद दूसरा क्वेश्चन आएगा, दूसरे क्वेश्चन के बाद तीसरा प्रश्न उसके मन में आएगा, आते रहेंगे, सभी प्रश्न उसके मन में आते रहेंगे, तब तक आते रहेंगे जब तक उसे परम तत्व का, परम ज्ञान का बोध नहीं हो जाए। और जिस क्षण जब उसको परम ज्ञान का बोध हो गया, फिर वो मौन सार लेगा, शांत हो जाएगा, उसे ना कुछ बोलने को बचेगा ना कुछ जानने को बचेगा। चाहे गौतम बुद्ध जी हों, चाहे भगवान महावीर हों, ये अभी के हैं, 2-2,500 साल पुराने के ही संत हैं जिनको हम सब लोग जानते हैं। इसके बाद भी जितने संत आए वो सब हैं। और एक और बात समझ लीजिए, परम ज्ञान पा लेने के बाद, परम सत्य तक पहुंच जाने के बाद सभी धर्मों की सीमा रेखा एक सी ही हो जाती है। धर्म नाम की चीज रह नहीं जाती। धर्म सिर्फ नियमों को बताता है, नियमबद्ध करता है हमको, और परम सत्य हमको नियमों से परे करता है। परम सत्य तक पहुंचने वाले प्राणी को सभी नियम अधूरे से लगते हैं, निरर्थक लगते हैं, अनर्गल लगते हैं। वो फिर नियमों में नहीं बंधता है, उसे पता है कि ये सब सही नहीं है, ये सब अज्ञानता के में बनाए गए हैं। जिसको पूर्ण ज्ञान हो गया है उसने कोई नियम नहीं बनाया, जिसको पूर्ण ज्ञान हो गया है वो खुद ही मुक्त हो गया है, उसने सबको मुक्त कर दिया। कोई नियम नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं, कुछ नहीं। अपने आप को पहचानो, अपने हृदय में सच्चे ज्ञान को प्रकट करो, और जब आपके हृदय में सच्चा ज्ञान प्रकट हो जाएगा तो आप जो कुछ भी करेंगे वही धर्म होगा। उससे विपरीत धर्म नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। यही वस्तु स्थिति है। और सनातन धर्म को सनातन कहा इसलिए जाता है कि वो अनादिकाल से है और सबको मुक्ति कर देता है। कोई बाउंडेशन नहीं, आप ये करो और आप ये ना करो, ऐसी कोई बाउंडेशन सनातन धर्म में नहीं है। और सनातन धर्म वो प्रकाश हमारे अंदर प्रज्वलित करता है जिससे हम पृथ्वी पर भी जो कुछ हो रहा है वो देख पा समझ पाते हैं, और पृथ्वी के बाहर के दृश्य भी जो ब्रह्म में हो रहे हैं, स्पेस में हो रहे हैं, उनके भी साक्षात्कार हम कर पाते हैं। मैं इतना योग्य नहीं हूँ, लेकिन मैं ऐसे लोगों के बारे में मैंने सुना है जो ब्रह्म में घटनाएं घट रही हैं वो उनका भी अवलोकन कर लेते हैं। और जो समझाने वाले मुझे समझाते हैं वो कहते हैं, देखिए आप जो कुछ भी बाहरी संसार में करते हैं उसकी रूपरेखा आपके अंतर मन में पहले बनती है। पहले आप विचार करते हैं, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, फिर आप और डिटेल में एक्शन प्लान बनाते हैं अपने अंदर मन में, अंदर ही अंदर बनते हैं, सब बाहर नहीं। हम ऐसे चलेंगे, पहला स्टेप ये होगा, सेकंड स्टेप ये होगा। हर जो मैनेजमेंट का बंदा है या जो भी बंदे हैं वो सब ऐसे ही करते हैं। जो उन्हें बाहर क्रियाएं करनी होती हैं उन क्रियाओं का एक सूक्ष्म रूप वो अपने अंदर क्रिएट करते हैं। इसी तरह से जो ब्रह्म है, जो ईश्वर है, उसको भी जो कुछ करना होता है वो उसकी क्रियाएं पहले से ही ब्रह्म में दिखाई देने लग जाती हैं। हमारे अंदर जो हो रहा है वही हम बाहर करते हैं, ऐसा ब्रह्म भी वही करता है जो उसके अंदर चल रहा होता है। तो जो जानकार हैं, जो समझदार हैं, ब्रह्म के अंदर क्या गतिविधि चल रही है, ब्रह्म क्या करना चाह रहे हैं, उसकी जानकारी उनको हासिल हो जाती है। कुछ लोग सतर्क कर देते हैं कि भाई, और कुछ लोग उसमें पार्ट प्ले करने लग जाते हैं ब्रह्म को जानने के बाद। तो ये एक बहुत अद्भुत ज्ञान है। आध्यात्मिकता, सनातन धर्म, गीता, भागवत, ये सब बहुत अद्भुत ज्ञान है और ये हमारे अंदर प्रकाश भरते हैं, हमको जानकारी प्रभाव देते हैं और हमको अज्ञानता से, भ्रामक प्रचार से और मिथ्या धारणाओं से बाहर निकाल लाते हैं।
इसी संदेश के साथ मैं अपना वक्तव्य विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।